औरत के बालों पे सर्फिंग कर रही थी ना, मेरे पापा वहीं खड़े रहे, वहीं बिल्कुल एग्जिट पे खड़े थे, वहीं खड़े रहे, देखते रहे। थोड़ी देर बाद ऐसे और कर लिया कि इसमें तो टाइम लगेगा। पता नहीं क्या सोच के नहीं आया आगे कि औरतों की बातचीत है, मैं क्या बोलूं। एकदम चिलैक्स खड़े रहे वहां पे। वो थे ही, है ही चिलैक्स व्यक्ति। वो चिलैक्स समझते हो ना तुम लोग, समझते हो ना? उतना चिल जितना एज अ बाप आपको नहीं होना चाहिए। और मैं हूं उस टाइप का आदमी जो ये मानता है कि एक बाप सिर्फ एक बाप नहीं है, वो एक इंडिविजुअल भी है, उसकी अपनी ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं। खेलो पत्ते, मना नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर जुआ खेलो तो फिर जीतो भी। हाँ, ये मम्मी के गहनों की सिर्फ आउट की एंट्री कैसे हो रखी है? ये घर की गाड़ियां 4-2 का 1 कैसे हो गई? मुझे तो, मैं सच बताऊं, मुझे जहां तक याद है मैम, मेरा एक छोटा भाई भी था। हाँ, 18 साल हुए, मैं अभी भी पूछता हूँ ना पापा से, पापा वो छोटा भाई, ऐसे हो जाते कि शैम्पू लेने गया है। अरे कहाँ निकल गया, कहाँ निकल गया शैम्पू लेने। सही में, एक तो पड़े रहने की आदत रखते हैं, वो पड़े रहते हैं। और पता लेटते भी कैसे हैं? विष्णु जी की स्टाइल। पता ना तुम लोग विष्णु जी की स्टाइल? ऐसे करके लेटते हैं वो, ऐसे करके लेटे रहते हैं हमेशा कि कोई आता ही होगा अभी सेवा भाव लेके कुछ करने के लिए। एक बार ऐसे ही पड़े हुए थे, मम्मी आई इतने में किसी बात पे तो भड़कती हुई और आके विवाद करना चालू कर दिया कि क्या है ये, ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? ना बिजनेस पे ध्यान है, ना काम पे ध्यान है, ना घर पे ध्यान बटाते हो तुम कुछ, ना कोई हेल्प करते हो। वो बच्चा है, उसको भी मैं ही पूरा पढ़ाती हूँ, जाओ पढ़ाओ उसे। तो आए मेरी तरफ ऐसे करते कि चल ABCD लिख के दिखा। और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ABCD लिखने में, क्योंकि मैं तो 6th में हूं। तो उस दिन तो क्या बेहतरीन ABCD लिख के दिखाई मैंने उन्हें। स्मॉल, कैपिटल, कर्सिव, बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हिंदी में ABCD लिख के दिखाई। पता मैंने लास्ट में उन्हें, ब पे बड़ी की मात्रा B, स पे बड़ी की मात्रा C। मेरे को पता है खराब क्या लगा? जब नेक्स्ट लाइन में मैं फंस गया ना इसमें, जब वो सब कुछ आने लग गया, F, H, H, H कैसे हिंदी में लिखते हो यार? H किसको हिंदी में लिखना आता है? हाँ, अब मुझे पता तुम सबके दिमाग में चल रहा है ऐसे ऐसे। नहीं होता। मैंने कई कमरों में पूछ लिया ये सवाल, और एक लड़के ने दिया भी है मेरे को जवाब। कह रहा ए पे आई की मात्रा। मैं कहा आई की मात्रा? आई की मात्रा? अल्फाबेट की मात्रा चढ़ा दी तूने हिंदी के अक्षर पे। और मैं क्यों इतना श्योर हूं कि एच हिंदी में लिखना नहीं आता? क्योंकि एच एक ऐसा अल्फाबेट है जिसकी साउंड से कोई वर्ड चालू नहीं होता। एच से कुछ चालू नहीं होता, सब ह से ही चालू होता है। एच से पता क्या चालू होता? HDFC। बस, बाकी सब ह से चालू होता है। आप देखो ना, होम, हॉट, हॉट विडोज, हाउस, हॉट विडोज नियर योर हाउस। मजा आ रहा है ना इधर? मजा आ रहा है ना? मजा, हॉर्नी, आधे सब हा है। इतना बढ़िया लिख के दिखा रहा था, 3 रजिस्टर भर दिए थे मैंने। थोड़ी देर में मम्मी आ गई, भांडा फूट गया हमारा। खूब कुटाई करी मेरे पापा की। हाँ, ये वो करती थी, मेरी मम्मी का एक स्टाइल था, अदा थी उनकी, कि मुझे प्राइमरी टारगेट ना रखते हुए मेरे सामने पापा पीट देना। हाँ, इससे क्या डर का माहौल परमानेंट हो जाता था।
ये पुरानी मूवीज से सीखा था उन्होंने। पुरानी मूवीज में विलन होते थे ना, वो करते थे ये वाला। जैसे मुझे आप पे शक है ना, तो मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, सिर्फ मैं आप दोनों को बुलाऊंगा और फिर आपको कुछ नहीं बोलूंगा, बट आपके सामने इसे गोली मार दूंगा। तो आप खुद ब खुद ऐसी हो जाओगी कि माफ कर दो राका भाई, माफ कर दो, ये रहे आपकी माँ के गहने और ये आपका छोटा भाई और इसकी जेब से पैंटीन मिला है। मम्मी है हमारी बढ़िया लड़की, ठीक है। बट उनके ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो मेरे को काफी सरप्राइज करती हैं, सही में काफी सरप्राइज। जैसे एक बात मेरे को हमेशा याद रहती है कि कभी भी ऐसे रैंडमली आएंगी मेरी तरफ कि ओए तेरे को वो मिश्रा जी याद है जब तू छोटा था अपनी गली में रहते थे? मैंने कहा हाँ, उनकी डेथ हो गई। तो तुम्हारे चेहरे पे मिशन सक्सेसफुल वाली स्माइल क्यों है भाई? मेरी तो बहुत राइट व्यवस्था लगा के रखी थी उन्होंने, बहुत ही ज्यादा ठिकाने पे रखती थी वो मुझे कि बेटा पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। तो मैंने शुरू से पढ़ाई पे ही ध्यान लगाया। और लेकिन 4th क्लास में क्या हुआ ना, मेरे स्कूल में हुआ फैंसी ड्रेस कंपटीशन और उसमें लोग क्या बढ़िया बढ़िया चीजें बन के आए यार, क्या बढ़िया। कोई शेरा वाली माँ बन के आया है, कोई शेरा वाली माँ का शेर बन के आया है, एक लड़का न्यूज बन के आया था, पता है न्यूज बन के आया वो। उसने पता है ऐसे 150-200 अखबार लिए अपने ऊपर चिपकाए, बीच में एक छेद करा, उसमें से मुंह निकाला, 2 हाथ निकाले और आया और बोला कि हाय आई एम न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो उस दिन तो मुझे रियलाइज हुआ कि अरे बहनचोद, न्यूज का फुल फॉर्म भी होता है। आप लोगों को पता था? आप लोगों को पता था? नहीं देखा, ये होती है लड़की, ये होती है लड़की। गंवार है लेकिन ईमानदार है कम से कम। नहीं पता भाई साहब, मुझे सही में नहीं पता था। और डायरेक्शंस के बारे में कोई ऐसा गाइड भी नहीं कर रहा था बेसिकली, सच बताऊं तो। मैंने बचपन में डायरेक्शंस के बारे में मैक्सिमम पता क्या सुना था? ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। और बेसिकली होना भी चाहिए क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। ये आटे मैदे से कोकीन कैसे कंपेयर कर रहे हो यार तुम? बट ये कंपटीशन देख के मेरे अंदर चुल हो गई कि यार ये तो मुझे भी करना है, ये तो मस्ती चीज लग रही है। तो नेक्स्ट ईयर जब वो नाम लिखने आया ना, मैंने सबसे पहले अपना नाम लिखवाया और मैं गया घर। मैं कहा मम्मी फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करना है। कह रही कर ले। मैं कहा दिलाओ ना फिर वो सिंड्रेला की ड्रेस थी। मम्मी है ऑफ कोर्स, माँ की ममता होती है, उन्होंने कहा भाग जाए यहाँ से। तो मैं भाग गया वहां से, है ना। मम्मी से यार एक ही बात 2 बार करूँ ना, फिर अभद्र भाषा आती थी उधर से। वो बताती थी WWE में अभी कौन सा नया मूव ट्रेंड पे चल रहा है। तो मैं तो भाग गया वहां से और मैं पहुंच गया बालकनी में अपने, और मैं सोच रहा हूँ कि यार पार्टिसिपेट तो करना है बट पैसे भी नहीं है, क्या करूं। और उतने में मैंने देखा कि मेरे गली के कॉर्नर से ना एक भिखारी चलता हुआ आ रहा है। और मेरे दिमाग में आया कि यार इसका और मेरा फीचर तो सेम है कि पैसे नहीं है, ये तो मैं बन सकता हूं। और भिखारी बनने के लिए कुछ चाहिए थोड़ी, जो कुछ है आपके पास वो भी गंवाना है। अपने बाप का बेटा हूं, ये तो कर ही सकता हूं मैं, ये तो रियल टाइम एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं कहा भिखारी, और ये जो भिखारी भी मुझे दिखा ना, ये दिखा मुझे एकदम टॉप टियर क्रीमी लेयर्ड भिखारी एकदम। हाँ बिल्कुल एकदम ऐसे। इसने क्या नीचे पहन रखे थे ऐसे फटे पुराने पैंट और ऊपर पहन रखा था ब्लाउज। और हाथ में ले रखी बाल्टी। तो पहले तो मेरे दिमाग में वही आया कि बहन जो बाल्टी बेच के टी-शर्ट खरीद ले यार।
ब्लाउज पहन रखा है तूने, पैसे रखने की जगह है तेरे पास, बोझ क्यों बढ़ा रहा है अपना? और एक हाथ में ले रखा बच्चा। भिखारियों के पास हमेशा बच्चा होता है, ये तो देखा ही है तुम लोगों ने, हमेशा बच्चा होता है भिखारियों के पास। 6-6 महीने में बदल देते हैं बच्चे। बहुत बहुत परेशानी है मुझे इस बात से। 13 बच्चे हैं भिखारियों के, और भिखारियों के पास रहने के लिए घर नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग कर कहां रहे हैं। और अगर इतना कर रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं देखने मिल रहा? मतलब मेरे ऐसे शौक नहीं है, बट मैं कैसे मान लूं टिंकू तेरा ही लड़का है? मुझे सिर्फ इस बात पे विश्वास करने के लिए 2 भिखारियों को लगे हुए देखना होगा। और अब मैंने ये सवाल तुम्हारे दिमाग में भी डाल दिया है, तो तुम लोग मत देखना, वो तो बहुत ही अजीब हो जाएगा यार कि तुम लोग यहां से निकल के गए शो में से सारे के सारे, और गली गली जाके चादरें हटाने लगे कि कटोरा कहां है तुम्हारा? मैं देखूंगा मन भर के, ठीक है? खोज है मेरी, खोज है, शौक नहीं है, खोज है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी इस खोज में कभी ऐसा ना हो कि मैं कभी 2 गे भिखारियों को सेक्स करते देख लूं। देखा, सुन के ऑकवर्ड हो गया ना? सोचो मैं तो खड़े होके देख रहा हूं, मुझे कितना अजीब लग रहा होगा। तो मैं अपनी हुडी वुडी पहन के, चश्मा वश्मा लगा के, पूर्णिमा की रात को निकला हुआ हूं कि आज तो रोशनी भी ज्यादा है, और द्वारका की गलियों में किसी झाड़ी के पीछे 2 कटोरों के टकराने की आवाज आ रही है। बस सिक्के छनक रहे हैं जोर जोर से, बीच बीच में वो लोग डर्टी टॉकिंग भी करने के लिए बाबा मेरे को नहीं देखना। बट मैं मान ही नहीं पा रहा हूं कि इतने बच्चे हैं भिखारियों के। मुझे लग रहा है भिखारी ला रहे हैं बच्चे। कुछ चल रही है रिवर्स ट्रैफिकिंग। हाँ, तुम्हें लग रहा है बच्चे इधर उधर हो रहे हैं? नहीं, बच्चे इधर इधर हो रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा बस कोई ऑफेंड तो नहीं हो रहा ना भिखारियों के लिए? मतलब लड़कों को तो घंटा फर्क पड़ता है, ऑलवेज द विमेन। नहीं ना, नहीं करूं ना मैं, कोई स्टोरी एक्सपेक्ट ना करूं ना रात में।